अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डायस पर विराजमान इस विधानसभा के युवा लड़ायक नेता धारासभ्य श्री विमल चुड़ासमा, दूसरे मेरे युवा साथी और जिनके साथ पिछले 5 साल कंधे से कंधा मिला करके गुजरात विधानसभा में मैंने और जागृत ज्यादा साथ जो हमारे सीनियर धारासभ्य 3 टर्म 15 साल हम दोनों थे और आखिरी 5 साल हमारे साथ इमरान खेड़ावाला भी थे। लेकिन जिस ढंग से जिस तरीके से इमरान भाई और जोहर भाई ने मिलकर हमने काम किया, आज वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे सबके सीनियर लीडर नुसरत पांजा जी, हमारी बहन, मैं सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि रामी बहन पक्षा पक्षी और धर्म सब भूल के आज हमारे इस कार्यक्रम में दोस्तों, सही मानों में ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान का संदेश है और ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना कैसी है। ऐसी मेरी बहन रामी बहन को फिर से एक मरतबा आप सबकी तरफ से भी बहुत अहमदाबाद से जो हमारे साथ आए हमारे सीनियर आगेवान जनाब यासीन भाई बंदोसुरवाला साहब, और खास करके जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन नुसरत भाई के साथ मिल करके अफजल सर ने किया है, अफजल सर को सैल्यूट करता हूँ मैं। और सौराष्ट्र में जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ उसमें से एक नाम अफजल सर का भी। जब एक शिक्षित हमदर्द कौम की फिक्र लेकर के आदमी बाहर आता है और जब पढ़ा लिखा आदमी सही मानों में समाज की खिदमत करने की कोशिश करता है तो उसके रिजल्ट भी मिलते हैं, वो अफजल सर है। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत से प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है, लेकिन आज जो प्रोग्राम का जो मैं तैयार देखा, जिस तरीके से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिस तरीके से नुसरत भाई ने भी हर एक पहलू के साथ साथ ने की, विमल चुड़ासमा ने की, मेरे छोटे भाई इमरान ने की, हमारी बहन रामी बहन ने की, विमल भाई ने की, बहुत उसका बयान पूछा। बात को समझने की जो बात वो तो समझने लायक बात थी। आप लोगों ने जो मोहब्बत, जो प्यार, ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा गुजरात में कोई चुनाव हारा है। जब से विधानसभा अस्तित्व में आई है, हजारों लोग जीते भी और हजारों लोग हारे भी, लेकिन जो गम, जो फिक्र मेरे और जावेद ज्यादा साहब के हारने के बाद जो आप लोगों ने बताया, मैं मानता हूँ कि आपके आंसुओं ने और आपकी फिक्र ने हमको खरीद लिया है। बहुत दिल से जो नुसरत भाई ने बात बताई, लिल्लाहियत, राजकारण में पॉलिटिक्स में क्यों है? उम्मत की खिदमत में भाई, ये जिम्मा है। ये पोजीशन ऐसी नहीं है कि तुमने इसको ले ली तो ये तुम्हारे एंजॉय करने के लिए, ये एक समाज की जिम्मेदारी है। और उस समाज की जिम्मेदारी को जिस तरीके से टीम बना करके हम तीनों ने जो कोशिश करते थे, मैं, जावेद भाई और इमरान भाई, तो बहुत एक मजा आता था। और हर मसले को चाहे रात को 2 बजे हो या 2:30 बजे हो, मिल करके तीनों साथ में काम करते थे। इंशाल्लाह भले अब पूर्व हो गए, एक्स हो गए, एमएलए नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा आज भी वही है, 3 साल का अनुभव भी है, जहाँ जहाँ भी लोग चाहते हैं। लेकिन कार्यक्रम एजुकेशन का है और बहुत महत्व का कार्यक्रम है। और 2 हमारी बच्चियों ने तो दिल जीत लिया। जिस तरीके से दोनों बच्चियों ने जो बात की है कि अपने हिजाब में रह करके उन्होंने जो जज्बा और जो हौसला बताया है, मैं मानता हूँ कि यही आज की एक वास्तविकता है कि हमारी हमेशा एक फरियाद रहती थी, कंप्लेन रहती थी कि हमारे समाज के अंदर एजुकेशन की काफ़ी कमी है। लेकिन बहुत खुशी होती है कि जहाँ गुजरात में हम लोग जाते हैं कार्यक्रमों में, सबसे ज्यादा तादाद जो अव्वल नंबर पे आने वाली और अव्वल नंबर पे जो मार्क्स लेकर के आती है, वो हमारी बहन और बेटी है। और बहुत खुशी होती है कि जब उनका हिजाब भी है, पूरी दुनिया है
जिस रॉकेट की गति से आगे बढ़े गए, उस दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का जो जज्बा देखते हैं, तो सही में ये बहन बच्चों को सलाम करने का सहयोग करने ये भी बहुत मुबारकबाद के लायक है। जो हमारे बच्चे हैं, जो भाई हैं, वो भी बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। हमारे उनके जो वालिदैन हैं, वो भी बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। खास तो मैं ये कहूँगा कि दीन और दुनिया, हमारी तकलीफ ये है कि हम जाते तो किसी एक तरफ ही जाते हैं। हज करने में चढ़ेंगे तो हज ही कर करेंगे, उम्रा करेंगे तो उम्रा ही। अभी एक ही चीज चल रही है, बहुत जरूरी है, दीन के बगैर, मजहब के बगैर सब अधूरा है। लेकिन अभी तुम मुस्लिम समाज का ट्रेंड देख लो तो कहाँ जा रहे थे उम्रा, कहाँ जा रहे थे हज पे, और क्या दावत है खाना है, हर चीज में खाना, खतना हो तो भी खाना, बिस्मिल्लाह हो तो भी खाने के सिवा दूसरी कोई बात नहीं। अभी समूह लगन पे चढ़े, हर जगह समूह लगन, समूह लगन, समूह लगन। पहले कव्वालियों में चढ़े थे, कव्वाली फिर उड़ा दे। यानी जो अब समाज की जो बेदारी आई है, अफसर सर जैसे पढ़े लिखे लोग जब सियासत में इंटरेस्ट लेने लगे, कोशिश करने लगे, तो उसका रिजल्ट भी हम लोग को देखने मिला है। मैं बहुत साफ मानता हूँ कि दुनियावी तालीम से आदमी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अच्छा इंसान बनना है तो उसको दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम बहुत जरूरी है। आलिम भी चाहिए, हाफिज भी चाहिए, हमको हाजी भी चाहिए, लेकिन साथ में डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, एक बात को लेकर के मामला नहीं चलेगा। सबको हाफिज बना दोगे तो फिर 3000 पगार तुमसे खाली तुम इमामत करो, 2000 में मस्जिद की पूरी बड़ी मस्जिद उसकी झाड़ू लगवाओ, फिर क्या करेंगे वो भी बोले कि बात वो भी कारोबार चालू करेंगे। जिन्नात आया और जिन्नात गया, अमलियात आया, अमलियात गया, ये ले जाओ, ये लो, ये ले आओ, ये गले में बांध को ये पी जाओ, इसको बोल के पी जाओ। तो यानी जब तक शौक दुनियावी नहीं, दोनों बैलेंस के, सबसे पहले समाज को जरूरत है, सामाजिक एकता की जरूरत है। कलमा एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, कुरान एक, फिर भी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, दुनिया भर की हर मसला, हर फिरका अपनी जगह पर, सब हक है, किसी को इधर से उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने रहनुमाई करने वाले लोग हैं, कम से कम उनका मैसेज एक ही होना चाहिए कि कलमे की बुनियाद पे हमारी बात सबकी एक ही लब्बैक होनी चाहिए, और भाईचारा हमारा होना चाहिए। कब तक लड़ोगे? तुम्हारे खिलाफ जो लड़ रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ जो दुश्मनी करे, वो देख के करे, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, उनका मिशन क्या है? जितना परेशान, मैं सिर्फ मुस्लिम नहीं कहूँगा, दुनिया में गरीब, मजलूम, तो इतना हालात और परेशानी में आज तक नहीं था, दुनिया में आज तो सबसे ज्यादा आज परेशान। दोस्तों, सामाजिक एकता की बहुत जरूरत है, लेकिन साथ साथ ये भी समझ लो कि ये देश, हिंदुस्तान देश, इस देश के अंदर तकरीबन 84 में बैठा है। रानी बहन की पक्षा पक्षी को भूल के बैठी है, तो देश के अंदर कौमी एकता और भाईचारे की भी इतनी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो लोग बात करने आए थे, आपने सुना होगा कि हम खियादत खड़ी करने आए हैं। कौन सी खियादत? बनी बनाई 15 साल की खियादत को खत्म करके गए अहमदाबाद में। अकेले तुम नहीं चल सकते। ये तुम आजादी के पहले की बात करते तो समझ में भी आ सकता था कि उस वक्त में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, जब हमारी आबादी 35% थी, उस वक्त में अगर हम ये बात करते ना अकेले चलने वाली, तो शायद कभी पॉसिबल भी हो सकती थी। जिस दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का मुसलमान मजबूर हो गया, माजूर हो गया। नहीं मानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की हमने उस वक्त, हम तो माने थे, हम तो रहे हैं, लेकिन लोग जिना की बातों में आकर विभाजन करके चले गए, हम तथा सिर्फ अल्लाह के भरोसे इस देश को छोड़ के चले गए। आज जो हालत है, आज जो परेशानी है, आज कभी विभाजन नहीं हुआ पर आज ये हालत की परेशानी हुई। वही बात है, वही आइडियोलॉजी की बात हैदराबाद से आने वाले ये बातों बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, नौजवान तालियां भी बजाते हैं उनकी बात सुन करके, लेकिन कितना बड़ा नुकसान किया। मैंने उनको पहली मर्तबा जब गुजरात में आए थे, उस वक्त में उनके सांसद
जो है इम्तियाज जलील, उसका फोन आया था, उसने कहा था कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, मुझे इन्विटेशन दिया था। मैंने उनको कहा था तुम मुझे बता दो अकेला मुस्लिम हिंदुस्तान में राजनीति कर सकता है? गुजरात में कर सकता है? नहीं कर सकता है। हमको सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। और हमेशा सेक्युलर, मैं मानता हूं कुछ बातों में तो मुस्लिम समाज से भी ज्यादा सेक्युलर अगर कोई है तो हिंदू समाज, और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर ही तुम अपनी राजनीति कर सकते। मैंने वो कहा था, मैंने कहा तुम बोल रहे हो तुम क्यादत खड़ी करोगे गुजरात में, मेरा क्यादत बहुत मुश्किल से 3 आते हैं हम, उसमें सिर्फ वाहिद एक सीट ऐसी है जो इमरान खेड़ा वाला की जब 65% मुस्लिम वोट, अगर वहां कोई दूसरी समाज का वोट ना भी मिले तो भी वो सीट हम जीत सकते, बाकी इसके अलावा की जीत नहीं सकते। वो भी 2012 में जब जो वोट बटा था वो सीट भी हम हारे थे, और हमें जो घोषणा पत्र इस पर तब अभी बहुत कोशिश हुई, तो अल्लाह की तरफ से फैसला था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमरान भाई की तरफ मामले को सुलझा दिया। लेकिन 2 बनी क्यादत जो विधानसभा में पूरे गुजरात की, सिर्फ हम मुस्लिम की बात नहीं करते, विमल भाई बैठे हैं, हमें हर समाज की बात की है, चाहे दलित हो, पछात हो, पीड़ित हो, शोषित हो, ऊंची जाति का हो, हमेशा इंसानियत की बात की, और वो बात की जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। स्वाभाविक है कि मुस्लिम समाज पे ज्यादा परेशानी थी तो उस बात को करना पड़ता था, उस बात को भी हमने किया। लेकिन जो बाबा साहब ने बहुत अहम बात के ऊपर रोशनी डाली कि 5 साल 4 साल 11 महीने 29 दिन काम कौन करेगा? काम करेगा इमरान खेड़ा वाला करेगा, नुसरत पांजा करेगा, अफजल सर करेगा, जावेद मिर्जा करेगा, और विमल भाई चुड़ासमा करेगा, रामी बहन करेगी। और जब चुनाव के आखिरी दिन आएंगे उस वक्त में कोई ऐसा जानवर बाकी नहीं है, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सावनी, झाड़ू, वो लेके मुस्लिम समाज नहीं आता। और मजबूरी की बात यह है कि उस वक्त समाज उस बात को नहीं समझता है। तुम समझ गए, तुम मुबारकबादी के लायक हो, तुम समझ गए, तो आज तुम तुम्हारा विधायक लेकर बैठे हो। हौसला है, आज हिम्मत है कि कम से कम कोई बात में सुख दुख होगा तो हमारे कंधे पे आदमी आकर के हाथ रख के खड़े रहने वाला आदमी। लेकिन दुख होता है कि एक तरफ पूरी की पूरी दुनिया हमारे पीछे लगी हो, पूरे में पूरी कोशिश, मुमकिन कोशिश होती है कि हमारी सियासी ताकत को मिटाया जाए। उस वक्त में उस मिटाने के अंदर दूसरा और कोई नहीं। ये सुन लो, ये भी मैं कहता हूं कि उम्मत बहुत भोली है, समाज बहुत भोला है, समाज बदमाश नहीं है, उम्मत मुस्लिमा बहुत समझदार है। लेकिन समाज के अंदर जो दलाल है, समाज के जो बुटलेगर है, जो बाबा साहब ने बोला दारू जुगाड़ के अड्डे चलाने वाले, गलत धंधे करने वाले, मैट्रे बजाने वाले, उस वक्त में 4 साल 11 महीने 29 दिन हम काम करें और चुनाव का दिन आए उस वक्त में लोग भाई लोगों के उस बुटलेगरों के कहने पे अपना वोट डालते और वोट को खराब करते हैं। जब सियासत में तुम कैसे तुम्हारा मुकाम बनाओगे? हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी समाज हो उसका, चाहे कोई समाज हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, आदिवासी हो, पॉलिटिकल पार्टी क्या है? हर समाज के अंदर जो समाज के तबके हैं, अपने अपने विधायक चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो मिलकर के अपने समाज की बात को रख के इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। तुम्हारे पास कौन है? कोई। तुमको सामाजिक एकता सबसे फर्स्ट, एजुकेशन एक रास्ता ऐसा है कि जिससे आदमी के अंदर अच्छे और बुरे की परख आती है। सबसे बड़ी तकलीफ, परेशानी यही है कि चुनाव के दौरान जब चुनाव, जो पॉलिटिक्स, जो सियासत, जो इक्तिदार, जो पावर, वो पावर से ही तुम्हारे दुनियावी मसले हल होने वाले, मसाइल हल होने वाले हैं। उसको बेहतर कौन समझेगा? समाज का पढ़ा लिखा तबका, समाज के समझदार लोग, कि समाज को दलाल, वो गद्दार, जो बिके हुए लोग, वो समझेंगे। ये समझना हमको पड़ेगा आने वाले दिनों में भी कि जो समाज के अंदर शऊर रखने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी हो, उनकी तुम इज्जत करना सीखो। तुम ही एक दूसरे को गिराओगे। मैं नुसरत भाई के पीछे लग जाऊंगा, नुसरत भाई अफजल भाई के पीछे लग जाएंगे, वो विरोध पक्ष नेता के पीछे लग जाएंगे, तो चलेगा कैसे? एकता बहुत जरूरी है भाई। समझो, पर्सनल ग्रीवेंसेस, पर्सनल बातों को छोड़ दो, ये छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हारा सियासी इक़्तिदार को बरकरार रखना है। वॉइस तुमको, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुस्लिम, चाहे कोई भी काम करता हो, रामी बहन काम करती हो, हमारे सुख दुख में खड़ी नहीं, तो रामी बहन को भी वोट दो। मैं तो यहां तक कहता हूं,
मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कभी। भगवान इतना है कि हमारे साथ कौन खड़ा है हमारे सुख दुख में। जो हमारे सुख दुख में हमारा साथी हो, जो हमारे साथ खड़ा रहता हो, जो हमारी बात को उठाता हो, उसको सबको साथ देना चाहिए। सेक्युलर हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो हमारे साथ रास्ता रिश्ता रिश्ता सामाजिक हमारा रिश्ता भी मजबूत हो, तो हम लोग आज के ज्यादा नहीं कहते, मैं इतनी बात करके बात को पूरी करूंगा कि जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोगों ने दी हमको, कभी हम भूल नहीं सकते। इंशाल्लाह उस कर्जे को पूरी हम लोग निभाने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम लोग सब चीजों को दरकिनार करके देवबंद, बरेली, एनपी, मसलकी सब बातों को करके कलमे की बुनियाद पे हम सबको एक होना पड़ेगा। आखिरी रंजिश होगा, अपनी बातों को छोड़ो। जो जिस तरफ काम कर रहा है उसको काम करने दो, जो उसको अल्लाह सबक देगा, समझ देगा, वो रहेगा। लेकिन अंदर में जो खेस्तान है उसको दूर करके सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे सामाजिक मसलों में, सियासी मसलों में हमको एक रो, मजहबी मसले हम अपनी जगह बनाए, मजबूती से रहें। जो अपना मसला के जो उस पर रहो, एक दूसरे को कई दिन से मैं वो बात नहीं करता हूँ। दूसरा, सेक्युलर हिंदू समाज के साथ का रिश्ता जो है वो हमको मजबूत करना पड़ेगा, हम अकेले नहीं चल सकते। और सबसे बड़ी बात कि आज के जो हमारे जितने भी दुनिया के मसाइल हैं, उस मसाइल का अगर कोई हल है वो है पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। एजुकेशन के बगैर तुम शऊर भी नहीं आएगा। अपनी अच्छी बुरी जो सोच है, समझ है, उसको भी तुम समझ नहीं पाओगे। हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है, हमको किस चीज में फायदा है, किस चीज में नुकसान है, वो अगर हमको समझना है तो पढ़ाई के बगैर हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग पढ़ाई भी करें, दीन की दुनिया की दोनों। ये बहुत मुबारक महफिल है कि यहाँ पर तक के बच्चे भी बैठे हैं, अच्छे से अच्छे जो बच्चे जो मार्क्स लेकर के आए दुनिया पढ़ो। क्या पढ़ो तुम देखो, लेकिन हम समझ कभी क्या पढ़ना है, दीन और दुनिया बैलेंस करेंगे। तो हमको मालूम है दुनिया में चंद दिन रहना है, कितने दिन रहना है वो हमको पता नहीं, हमारे हाथ की चीज नहीं है। लेकिन मरना भी है, कब्र में भी जाना है, और अल्लाह के सामने हमारी जवाब देनी भी है, उसका हिसाब भी देना है, उसका जवाब भी देना है। अगर उसमें हमको खड़ा उतरना है तो दीनी दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम होगी तो आदमी सच्चा इंसान बनेगा, सच्चा मुसलमान बनेगा। और सच्चा मुसलमान बनेगा वो मैं मानता हूँ किसी से बैर भी नहीं रखेगा, किसी से नफरत भी नहीं करेगा, तो सभी के साथ अच्छा रिश्ता, सबके अच्छा ताल्लुक रहेगा, अपने मजहब से, अपने देश से प्यार करेगा। आज के दिन मैं एक मरतबा फिर से अफजल सर और उनकी टीम को मुबारक देता हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, उन्होंने काम किया है, बहुत जरूरी काम है, जितने उन्होंने काम बनाया बताया उन्होंने, और सबसे बड़ा काम तो हेल्थ की भी हमने जरूरत को कोरोना के दरमियान देखा कितनी जरूरत थी, कितना आदमी भी बस मौजूद था, ग्रेजुएशन में देखा। तो बहुत अच्छे पहलू है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बहुत ज्यादा अपने इस पर बात करेंगे। लेकिन आज का मैसेज आप लोगों का सबका, मैं और ज्यादा जो हमारे वक्त में जिस वक्त हमारी हार हुई उससे तुम लोगों ने जो हमारे सहानुभूति दी, आज भी जब वो भाई के आंख में आंसू आए, सही बात है हमारा दिल में बैठे हुए मर गए। लेकिन ठीक है, दुनिया है, फैसले जो होते हैं वो आसमानों से होते हैं। मैं सभी को कह रहा हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाई थी उसके पहले लोहे महफूज पे लिख दिया था कौन जिएगा, कब कौन मरेगा, कब खाएगा, कब कौन जीतेगा और कब कोई हारेगा। ये जो फैसले थे ये आसमानी फैसले थे, फैसलों से उनको नाउमीद नहीं होना है। इंशाल्लाह जज्बा भी वही है, हौसला भी वही है। सिर्फ दुआ इतनी करना कि अल्लाह ताला हम तीन जिस तरीके से पहले मैं करते थे इसी तरीके से अभी भी अल्लाह का एहसान है। एक तो कम से कम मेरा छोटा भाई इमरान विधानसभा में बैठा है, हमारी तरफ से हम दोनों में और जो है उसके साथ है, साथ में मिलकर के जब हमारे सबका साथ है भाई से लोगों का, पार्टी का, हम सब मिलकर के नुसरत भाई का, यासिन भाई का, सब मिलकर के काम करेंगे। अल्लाह बुरा वक्त नहीं लाए कभी भी, लेकिन जहाँ कहीं भी अगर है कोई भी सुख दुख याद करना, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद लेते हुए इंशाल्लाह जितनी मुमकिन कोशिश होगी उस कोशिश नहीं है। ठीक है आए हैं, लेकिन उसका भी और जो अल्लाह ने इल्म दिया है उसका दोनों का इस्तेमाल वो अच्छे तरीके से करे। और एक अच्छा दानिशमंद समझदार जो जिस एंगल से नुसरत भाई पंजाब जी ने बात की है, बहुत अच्छा लेवल था। बातों को एक एक बात को समझने की जरूरत है, समझ करके एकता बना करके आगे करो। इंशाल्लाह वेरावल जो है तरक्की पे फलाह पे बेरूदी पे आगे बढ़ता रहेगा। इतनी बात करके अपनी बात को पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।